स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डनिंग को हाँ करिए चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम बताने जा रहे हैं कि मटर का जो पेड़ है उसकी अच्छी ग्रोथ कैसे पाएं, उसमें अगर ग्रोथ रुक गई है तो वो कैसे पाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मटर के पेड़ से हम कम कम चीज़ों में हार्वेस्टिंग कैसे लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपने ग्रो बैग में या फिर गमले में या फिर ज़मीन में पेड़ लगाया है तो उसकी निराई गुड़ाई जितनी ज़रूरत होती है जितनी हमको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हार्वेस्टिंग जितना चाहिए उतना अच्छे से निराई गुड़ाई करिए, और मिट्टी की जो परत होती है उसको हटाए रखना। यानी कि जैसे कि हम पानी डालते हैं तो उसके ऊपर परत जम जाती है, या फिर अगर हमारी मिट्टी चिकनी है तो उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है मिट्टी की, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो पास नहीं हो पाता मिट्टी के अंदर, तो वो पास हो सके। इस वजह से हम निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई मैं अपने पेड़ों में करता हूँ 1 हफ्ते में 1 बार, और ये कंटिन्यूसली बना रहता है। तो देखिए, जो हमारा मटर का पेड़ है वो कुछ इस प्रकार है। अभी इसको हमको लगाए हुए 20 से 15 दिन तक हो गए हैं। यानी कि इसके जो हमने बीज लगाए थे वो हाइब्रिड बीज थे। इस वजह से हमारे जो मटर के ये पेड़ हैं वो इतने अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। और आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोग जब भी हम कोई भी बीज लें मटर के तो वो हाइब्रिड ही लें। हाइब्रिड बीजों के माध्यम से ये होता है कि जो हमारे पेड़ का अंकुरण है वो बना रहता है। तो चलिए हम अपने पेड़ की खाद की बात करते हैं कि हम ऐसा क्या खाद डालते हैं कि इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सबसे पहले हमने लिया है एक मग में वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद में ली है नीम खली, उसके बाद में लिया है एप्सम सॉल्ट। ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, इसको हम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, लेकिन ये खाने वाला नमक नहीं है। वरना बहुत लोग हमको कमेंट भी करते हैं कि हम खाने वाला नमक यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसकी जगह पर आप लोग खाने वाला नमक ना लें, ये आपको कहीं से भी एग्रीकल्चर स्टोर से या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। तो इन तीनों का मिक्सचर बना के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही बिल्कुल पेड़ों में देंगे। कम से कम 2 से ढाई मुट्ठी एक-एक पेड़ में हमको, मतलब कि गमले में देना है। अगर आपका गमला 15 इंच है तो उसमें आप लोग 1.5 से 2 मुट्ठी दें, और अगर आपका गमला उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर आप ढाई मुट्ठी से ऊपर ही यूज़ करें। तो जैसे कि हमने आपको देखा है, आपने देखा हमने ग्रो बैग में पेड़ लगा रखा है, तो हमने ग्रो बैग में मिट्टी भर रखी है और मिट्टी के साथ अच्छी खाद मिला रखी है, और इसमें हम लगाते हैं ये जो मटर का बीज है वो। हमने ये लगाए थे 15 दिनों बाद, और ये जर्मिनेट होके इतने बड़े हो गए हैं। तो देखिए हमने ढाई ढाई मुट्ठी ये खाद दे दी है। अब इसकी ताकत आप लोग जानते ही हैं कितनी अच्छी होगी, जब यूज़ करेंगे तब ना जानेंगे इसकी ताकत। तो अभी देखिए ये आप लोग खाद का उपयोग कर सकते हैं, और अगर नीम खली आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी खाद देते हैं, चाहे वो एप्सम सॉल्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो नीम खली ही क्यों ना हो, अगर आपने ऊपर ऊपर दे दिए तो उसमें 100% है कि फंगस लग जाएंगे, जिससे आपका पेड़ भी खराब होने का डर होता है, मिट्टी भी खराब होने का डर होता है। और तीसरा डर तो ये बना रहता है, जो हमारी सीलन होती है वो और ज़्यादा बन जाती है अगर आप लोगों का फंगस लग जाते हैं हमारे पेड़ के साइड। इस वजह से आप लोग फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी, या फिर जो भी ऑर्गेनिक खाद है वो भी डालने के बाद, निराई गुड़ाई अच्छे से कर दीजिएगा। फर्टिलाइज़र डालने से पहले निराई गुड़ाई, उसके बाद में डाल दीजिएगा, उसके बाद में निराई गुड़ाई, कि मिक्स हो जाए आपस में मिट्टी में। दूसरा खाद हमने ले रखा है सरसों की खली, जो मिल जाएगा आपको किसी तेल की दुकान से, या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप लोग, वो मिल जाएगा 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा, 3-4 कली मिल जाएगी। 24 घंटे तक हमने इसको बाल्टी में घोल के रख दिया था। अब हम इसको छान लेंगे किसी छन्नी की मदद से, ताकि जो हमारा मतलब कि सॉलिड पार्ट है वो अलग हो जाए, लिक्विड पार्ट अलग हो जाए, क्योंकि हमको लिक्विड ही पार्ट चाहिए, क्योंकि हमको स्प्रे वाली बोतल में भरना है। और आप लोग एज इट इज़ ऐसे हम ग्रो बैग में भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने छान लिया है। अच्छे से छानने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें पानी की मात्रा जितनी हमारी, मान लो कि 1/1 हमारा ये है, तो 1/3 हमारा पानी भी होना चाहिए, मतलब कि 1:1 में, आधा आधा होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जितना अब ये, मतलब कि हमने जितना ये लिया है सरसों की खली का लिक्विड, उतना ही हम पानी ही लेंगे, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग, कि जो मात्रा है वो बिल्कुल डार्क, मतलब कि ज़्यादा डार्क ना रहे, कि डिज़ोल्व हो जाए पानी में अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा पेड़ में यूज़ है वो अच्छे से हो जाए। पानी की ना परत के ऊपर रहे ये लिक्विड, ना परत के बिल्कुल नीचे चला जाए। इतना मात्रा में हमको पानी डालना है जितने में ये पूरा डिज़ोल्व हो जाए और इसका रंग ना उतरे, मतलब कि रंग एकदम ताज़ा रहे। अब इसको हम दे रहे हैं बिल्कुल खाद के साथ ही। जब हमने खाद डाला उसके बाद ही 10-15 मिनट बाद हमने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया उसके अंदर। और हाँ, याद रखें,
जब आपकी मिट्टी सूख जाए तभी आप लोग खाद दें और ये फर्टिलाइज़र दें। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वरना पेड़ मर सकता है। तो देखिए ये सरसों की खली हम 1 महीने में या 1.5 महीने में एक बार देते हैं। कंपल्सरी नहीं, आप लोग 2 महीने फिर 3 महीने में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बरकरार है ग्रोथ की, जो जैसे हमने रेगुलर रूटीन बना रखा है, उस रूटीन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैं अपना रूटीन बना रखा हूँ 1 से 1.5 महीने के अंतराल में एक बार इसको हम ज़रूर देते हैं, और उसी का हमने स्प्रे भी करते हैं। तो ऐसा स्प्रे कर सकते हैं आप लोग। तो अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।